नमस्कार और स्वागत है आपका इनसाइड विद दीप्ति चौरसिया में। आज के कार्यक्रम में हम 4 महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे। हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे की और साथ ही बात होगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आरबीआई बोर्ड की बैठक की। और फिर बात करेंगे मध्य प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के नए स्वरूप और प्रदेश की सशक्त नारी की। और इसके साथ ही आपको ले चलेंगे मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचलों में, जहां जनजाति वर्ग के लोग अपने पारंपरिक उत्सव भगोरिया को मना रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय ऐतिहासिक इजराइल दौरा गुरुवार को पूरा हो गया। पीएम को तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर विदाई देने के लिए इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू दोनों पहुंचे। विदाई देते हुए इजरायली पीएम नेतन्याहू ने गर्मजोशी से पीएम मोदी को गले लगाया, फिर एक दूसरे से बातचीत की और उसके बाद पीएम मोदी भारत रवाना होने के लिए विमान में सवार हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे के दौरान लगभग 30 घंटे के अंदर भारत और इजराइल दोनों देशों के बीच 27 अहम समझौतों पर सहमति बनी। इन समझौतों ने दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के नए स्तर पर पहुंचा दिया। अब भारत इजराइल का आपसी सहयोग कृषि से लेकर साइबर और रक्षा क्षेत्र तक के लिए हो चुका है। भारत और इजराइल के बीच सहयोग अब पारंपरिक रक्षा संबंधों से आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी, शिक्षा, एग्रीकल्चर और डिजिटल सुरक्षा जैसे अहम क्षेत्रों तक पहुंच चुका है। हालिया बातचीत में दोनों देशों ने कई ऐसे कदमों पर सहमति जताई जो भारत के विकास ढांचे को नई मजबूती दे सकते हैं। आइए समझते हैं इन प्रस्तावित पहलों का क्या मतलब है। इनमें जो महत्वपूर्ण है उसमें सबसे अहम घोषणा है अत्याधुनिक साइबर सिक्योरिटी सेंटर की स्थापना को लेकर। इजराइल अपनी उन्नत तकनीकी और विशेषज्ञता के जरिए भारत में हाईटेक साइबर सुरक्षा केंद्र स्थापित करने में सहयोग करेगा। इसका उद्देश्य होगा साइबर हमलों की समय रहते पहचान और रोकथाम, सरकारी और निजी नेटवर्क की रियल टाइम मॉनिटरिंग, डेटा सुरक्षा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती। डिजिटल इंडिया अभियान और तेजी से बढ़ते ऑनलाइन लेन देन के दौर में साइबर हमले सबसे बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। ऐसे में इजरायली तकनीकी का सहयोग भारत की डिजिटल सुरक्षा को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने में मददगार हो सकता है। दोनों देशों के बीच एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कंटेंट और स्मार्ट लर्निंग सिस्टम को बढ़ावा देने पर भी सहमति बनी है। खास तौर पर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के स्कूलों तक एआई आधारित शिक्षण सामग्री पहुंचाने की भी योजना है। इस पहल के तहत स्मार्ट क्लासरूम, टेक्नोलॉजी और व्यक्तिगत सीखने की प्रणाली यानी कि पर्सनलाइज्ड लर्निंग को मजबूती मिलेगी। डिजिटल कंटेंट और वर्चुअल लैब्स को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और डिजिटल गैप कम करने में मदद मिलेगी। भारत जैसे बड़े देश में जहां शिक्षा तक समान पहुंच एक चुनौती है, वहां यह कदम परिवर्तनकारी साबित हो सकता है। कृषि क्षेत्र में इजराइल की विशेषज्ञता दुनिया भर में मानी जाती है। अब भारत में एग्रीकल्चर इनोवेशन सेंटर स्थापित करने की योजना है। इन केंद्रों के जरिए ड्रिप इरिगेशन तकनीकी का विस्तार, स्मार्ट फार्मिंग मॉडल, उन्नत बीज और फसल प्रबंधन तकनीकी को बढ़ावा मिलेगा। जल संकट और घटती उत्पादकता जैसी चुनौतियों के बीच यह पहल किसानों की आय बढ़ाने और फसल उत्पादन सुधारने में अहम भूमिका निभा सकती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि इन तकनीकों का सही क्रियान्वयन हुआ तो यह कृषि क्षेत्र में स्थायी विकास का मॉडल बन सकता है। भारत और इजराइल दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पहले से ही मजबूत रहा है। अब ड्रोन, मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस, रोबोटिक्स और संयुक्त उत्पादन ज्वाइंट डेवलपमेंट के क्षेत्र में सहयोग और गहराने की भी बात सामने आई है। दोनों देश रक्षा प्रौद्योगिकी के साझा विकास और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी सहमत हुए हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि भविष्य में सिर्फ खरीद नहीं बल्कि भारत में उत्पादन और संयुक्त अनुसंधान को भी बढ़ावा मिलेगा। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ठोस कदम साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा के दौरान दोनों देशों ने संबंधों को एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक आगे बढ़ाया और पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते को जल्द ही अंतिम रूप देने पर सहमति व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा शांति पहल का जोरदार समर्थन करते हुए कहा कि मानवता को कभी संघर्ष का शिकार नहीं बनना चाहिए। दोनों पक्षों ने दीर्घकालिक साझेदारी को विशेष रणनीतिक साझेदारी का दर्जा देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों पक्षों ने व्यापार, कृषि, ऊर्जा, साइबर स्पेस और डिजिटल भुगतान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। टेक्नोलॉजी
हमारी भावी साझेदारी का केंद्र है। आज हमने क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप स्थापित करने का निर्णय लिया है। इससे एआई, क्वांटम और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। मुझे खुशी है कि इजरायल में यूपीआई के इस्तेमाल के लिए समझौता किया गया है। डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में भी हम अपने अनुभव साझा करते हुए लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पीएम मोदी ने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच दशकों पुराना विश्वसनीय सहयोग रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष हुए समझौते से इनमें नए आयाम जुड़ेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच कृषि सहयोग का लंबा और सफल इतिहास रहा है। दोनों देशों के बीच कृषि सहयोग का लंबा और सफल इतिहास रहा है। आज हमने इस सहयोग को फ्यूचरिस्टिक दिशा देने का संकल्प लिया है। इजरायल के सहयोग से भारत में स्थापित सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हमारी मित्रता के उत्तम उदाहरण है। इनकी सफलता देखते हुए हमने इनकी संख्या 100 तक ले जाने का 100 तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस बनाने पर भी काम कर रहे हैं। इससे इजरायली टेक्नोलॉजी भारत के गांव-गांव तक पहुंचेगी और लाखों किसानों की आय और उत्पादकता में बहुत बढ़ोतरी होगी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और इजराइल पूरी तरह से स्पष्ट हैं कि आतंकवाद का दुनिया में कोई स्थान नहीं है। किसी भी रूप में, किसी भी अभिव्यक्ति में आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारत और इजराइल भविष्य में नियमित तौर पर द्विपक्षीय मंत्री स्तरीय बैठकों की व्यवस्था पर सहमत हुए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसकी घोषणा की। We've decided to have a G2G meeting in India as soon as we can arrange it. We'd like to take the distinguished ministers who are here. भारत और इजराइल के बीच भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे IMEC, IMEC के कार्यान्वयन और I2U2 भारत इजराइल UAE अमेरिका के ढांचे के तहत सहयोग पर भी चर्चा हुई। इजराइल यात्रा के अंतिम दिन भारतीय मूल के यहूदी समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने इजराइल के विकास में योगदान को लेकर उनकी सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने शिक्षा, स्टार्टअप, नवाचार, प्रौद्योगिकी और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत इजराइल विशेष साझेदारी को मजबूत करने में राष्ट्रपति हर्जोग के अटूट समर्थन के लिए उनका धन्यवाद किया। उन्होंने इजराइल के राष्ट्रपति को निकट भविष्य में भारत आने का निमंत्रण भी दिया। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध वैश्विक भलाई के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। भारत और इजराइल का संबंध अनेक क्षेत्रों में बड़ी मजबूती के साथ ग्लोबल गुड के लिए काम आ सकता है। साइंस हो, इनोवेशन हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, और कुछ चीजों में तो अपनी बहुत बड़ी महारत है, खास करके पानी के संबंध में, एग्रीकल्चर के संबंध में। और भारत इजराइल की बहुत सी अच्छी चीजों को आज भी भारत में, खास करके एग्रीकल्चर में लागू करने का प्रयास करता है और उसके अच्छे परिणाम भी निकल रहे हैं। राष्ट्रपति जी, मेरी खुशी है कि मुझे इसके पहले भी आपको अलग अलग जगह पे मिलने का मौका मिला है। मैंने आपको विचारों की स्पष्टता सुनी है, भारत के प्रति आपका मान सम्मान का भाव देखा है और इसके लिए मैं भी आपका बहुत आभारी हूँ। इजरायली राष्ट्रपति हर्जोग ने कहा कि भारत पश्चिम एशिया के उज्जवल भविष्य का एक अभिन्न अंग है। I believe that India is an essential part of the great future of the Middle East. And the Middle East is an essential part of the great
future of India. I saw your record number of growth. Your economic growth is something that is attracting the whole world. It's fantastic. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यरूशलेम स्थित याद वाशेम स्मारक का दौरा किया और होलोकॉस्ट के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू भी मौजूद रहे। होलोकॉस्ट द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी द्वारा किया गया नरसंहार था, जिसमें लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई थी। पीएम मोदी ने बुक ऑफ नेंस हॉल का भी दौरा किया, जहां होलोकॉस्ट में मारे गए लाखों लोगों की स्मृति को संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। यह स्मारक अतीत की क्रूरता की गंभीर याद दिलाता है और अन्याय के खिलाफ खड़े होने और बेहतर विश्व के निर्माण में सामूहिक संकल्प को दर्शाता है। यह प्रधानमंत्री मोदी की याद वाशेम की दूसरी यात्रा रही। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा केवल एक विदेश और कूटनीतिक यात्रा नहीं थी। भारत के प्रधानमंत्री को इजरायली संसद नेसेट का सर्वोच्च सम्मान मिलना, इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का पारंपरिक भारतीय परिधान पहनना और फिर तेल अवीव एयरपोर्ट पर गले मिलकर पीएम नरेंद्र मोदी को विदा करना, सभी भारत की साख और उसकी वैश्विक मंच पर बढ़ती मजबूती और पीएम मोदी की लोकप्रियता को दर्शाता है। दर्शकों, वित्त मंत्री निर्मला